अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं फारूक बुज़दार। आप सब जानते हैं मैं अपने YouTube चैनल के ऊपर हमेशा एथिकल और लीगल बिज़नेस की बात करता हूं। मैंने इस YouTube चैनल का आगाज़ ही एक ऐसी वीडियो से किया था जिसमें मैंने कहा कि कुछ लोग पाकिस्तान में अमेज़ॉन, एक ऐसी कंपनी जो कानूनी तौर पर पाकिस्तान में काम नहीं करती, उसके नाम पर नौजवानों को लूट रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ीस रखते हैं और सिखा क्या रहे हैं, फेक रिव्यूज़ लेना, गलत काम सिखा रहे हैं, जिसकी वजह से मुख्तलिफ़ ग्रुप्स में इंडियन जो फ्रीलांसर्स हैं या इंटरनेशनल ग्रुप्स हैं या जितने मेरे बाहर के दोस्तों से रब्ता होता है वो कहते हैं कि पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स का अमेज़ॉन के डोमेन में बहुत गलत इमेज जा रहा है। अगर आपने इसको देखना हो तो आप खुद ग्रुप्स को ज्वाइन करके देख लें। अगर आपने इसको देखना हो तो किस तरीके से इनको सिखाया जाता है कि फ़ेक रिव्यूज़ लिए जाएं। इस पे मैंने आवाज़ उठाई, मैंने नौजवानों को कहा कि जिस काम की बुनियाद ही गलत हो वो आपको कभी भी तरक्की नहीं दे सकती। नतीजा ये निकला कि बहुत से लोग जो अमेज़ॉन पे वर्चुअल असिस्टेंट के तौर पर काम करने लग गए, वो एक दूसरे को काटने लग गए। इन सबको पता होता है कि एक शख्स $400 पे एक कस्टमर के पास काम कर रहा है, क्लाइंट के पास काम कर रहा है, उसको मैसेज करते हैं कि मैं $200 पे करूँगा। पाकिस्तानियों का हालत ये है कि वो प्रोडक्ट्स में भी एक दूसरे को नेगेटिव रिव्यूज़ दे रहे हैं। इसकी जड़ क्या है? इसकी जड़ बुनियाद वो अनएथिकल, इलीगल चीज़ें थी जो आपने सीखी हैं, जो अमेज़ॉन डिस्करेज करता है। अच्छा, ये वीडियो मुझे बनाने की ज़रूरत इसलिए पड़ गई कि मैं एक शख्सियत हैं प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल साहब, अल्लाह पाक उनको सलामत रखे। मैं उनसे बहुत कुछ सीखता हूँ। उनकी कोई भी वीडियो अपलोड होती है तो मैं लाजमी देखता हूँ और मुकम्मल देखता हूँ। और ये मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप मुकम्मल वीडियो देख रहे हैं ताकि आपको एसेंस उनकी बात का समझ आए। आज उनसे मैंने एक बात सुनी जो कि मेरे चैनल का ऑब्जेक्टिव था, जो कि मैं हमेशा कहता हूँ, मैं चाहता हूँ आप उनकी आवाज़ में सुनें। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी इस बात को समझें कि एथिक्स, लीगैलिटी हमेशा पहले आता है। वो अपने बेटे की कहानी सुना रहे थे कि उन्होंने फाइवर पे काम करना शुरू किया और इस तरह का भी उनके पास ऑप्शन था कि वो अपने लिंक्स को यूज़ करके फ़ेक रिव्यूज़ ले लें तो उनकी एक प्रोफाइल अच्छी दिखे। फिर कहते हैं मेरे बेटे ने कहा नहीं, ये बुनियाद ही गलत होगी तो मैं क्या सीखूँगा। तो इसमें उनके बेटे को तो सलूट बनता ही है, अल्लाह पाक उनको कामयाबियाँ दे। लेकिन प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल साहब की तरबियत का एक प्रैक्टिकल पहलू भी निकलता है कि उन्होंने अपने बेटे की तरबियत कैसी की है। तो मैं चाहता हूँ आप इस क्लिप को सुनें, आप इस क्लिप को समझें। आप अगर 10,000 रुपये कमा रहे हैं ना हलाल तरीके से, कानूनी तरीके से, गैर कानूनी तरीके से नहीं कमा रहे, वो बहुत अच्छे हैं उस लाख से जो सारी ज़िंदगी आपके लिए वबाल जान बनते रहेंगे। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। सर की ये बात सुन लीजिए और मेरी वीडियोस दोबारा देख लीजिए, वो वीडियो जिसमें मैं बार बार कह रहा हूँ कि इन फेक गुरु से बचो। ये कहते हैं पाकिस्तान की खिदमत करने आए हैं, लेकिन खिदमत क्या कर रहे हैं? उन बेरोज़गार नौजवानों से 60-60 हज़ार रुपये फ़ीस ले रहे हैं। ऐसी कंपनी को प्रमोट कर रहे हैं जो कानूनी तौर पर पाकिस्तान में काम नहीं करती। वीडियो देख लें। लेकिन मैं एक दफ़ा फिर कहना चाहूँगा कि अमेज़ॉन के फेक गुरुज पाकिस्तान में बिल्कुल ऐसे कर रहे हैं जैसे एक शख्स कहे कि मेरे घर में पर्दा है, इस घर में आपने नहीं देखना, तो ये लोग कहते हैं कि नहीं, मोहल्ले में एक खाली घर ले लो, उधर से झांक के देखो। अमेज़ॉन बैन है पाकिस्तान में, आप मेन अकाउंट ऑपरेट नहीं कर सकते, आप जो है ना यहाँ पे टूल्स को प्रॉक्सी के बगैर यूज़ नहीं कर सकते। उसके बावजूद भी ये नौजवानों को कह रहे हैं कि भाई करो, जो बैन है, जो नहीं अलाउड वही करो। अब इसका अंजाम क्या होगा अल्लाह जानता है। तो सर की बात सुने, अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़। कुछ पढ़ा है ऑनलाइन। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ भी बताता हूँ, बड़ी मसला वो है एथिक्स और मोरालिटी की। हर काम के अंदर में एथिक्स, वो हुआ ये कि किसी ने मोहम्मद को ये दिया कि जो आपकी वो गिग कहते हैं, जो आपका जो सीवी होता है, जो सीवी होता है उसके, कि इसके ऊपर ना उमर भाई को कहो कि वो एक ऑर्डर दे दें अपने ईमेल से, और एक कोई और दे दे तो 3 जाली उस पर ऑर्डर आ जाएंगे, तो ऐसा लगेगा कि आपके ऑर्डर और चल रहे हैं। तो मुझे इतनी खुशी हुई कि मोहम्मद ने कहा कि नहीं, अगर मैं ये काम करूंगा तो जिसकी तो बुनियाद ही झूठ पर होगी और हराम पे होगी, तो वो काम कैसे चलेगा। तो अगर नहीं आता ऑर्डर तो ना आए, तो जब तक जेन्युइन आएगा तो अच्छा। दूसरा उसने कहा फर्ज करें उनकी ये पॉलिसी हुई कि उन्होंने पिक कर लिया, तो मैं गलत काम की बुनियाद क्यों डालूं। तो मुझे इस बात से बहुत ही खुशी हुई कि अल्हम्दुलिल्लाह उसने एक जेन्युइन उसके, तो हर काम के अंदर एक एथिक्स और मोरालिटी भी होती है, तो हमने उन एथिक्स और मोरालिटी का भी ख्याल रखना है। तो